हे फ्रेंड्स, आप लोग सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज़ भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि सामंत गोयल जो अपने सभी एजेंट को बताते हुए कहता है कि माफिया वर्ल्ड का भी एक नियम होता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर व काबिल होता है वो इनकी दुनिया का किंग बनता है, या यह कह सकते हैं कि इनकी दुनिया का उत्तराधिकारी जो माफिया किंग कहलाता है। तो वही आज इस किंग की कुर्सी पर इस वक्त यशवर्धन ठाकरे बैठा हुआ है। तो क्या सर हमें इस यशवर्धन ठाकरे को मारना है? कहीं मगरमच्छ के शिकार से आपका मतलब इस यशवर्धन ठाकरे से तो नहीं है? एक एजेंट ने कहा, जिस पर सामंत गोयल अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए बोले, हमें यशवर्धन ठाकरे से फिलहाल में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यशवर्धन ठाकरे सालों पहले सरकार को अपनी जुबान दी थी कि जब तक वो किंग की कुर्सी पर बैठा है तब तक देश की जनता में कोई हिंसा नहीं होगी और ना ही जनता के सुख चैन में कोई बाधा आएगी। जहां यशवर्धन ठाकरे का इतना कहना था कि उसके सामने बैठे सभी एजेंट एक क्षण के लिए थोड़ा हैरान थे। एक्सक्यूज मी सर, हम अभी तक यहाँ आने का कारण नहीं जान पाए हैं कि हमें इस तरह अर्जेंट नोटिस पर यहाँ क्यों बुलाया गया है, एक एजेंट ने कहा, जिसकी बातों पर सामंत गोयल ने जवाब देते हुए कहा था, दरअसल हमें यशवर्धन ठाकरे का शिकार नहीं करना है, बल्कि इस शख्स का करना है। इतना कहते हुए सामंत गोयल ने समीर को इशारा किया, जिसके साथ ही डिस्प्ले से यशवर्धन का चेहरा हटते हुए एक नया चेहरा सामने आ गया, जिसे देखते ही वह मौजूद सभी एजेंट्स चौंक गए थे। जहां उनकी आपस में कानाफूसी तक शुरू हो चुकी थी, तभी सबके बीच से एक एजेंट ने बोला, सर ये चेहरा तो इंडिया के सबसे यंग व इंटेलिजेंट बिजनेसमैन मानव सेठी का है, लेकिन हमें इनका शिकार। उस एजेंट की बातों को सुन सामंत गोयल हल्का मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो पहले आप लोग ही बताइए कि डिस्प्ले पर दिखने वाला यह शख्स यानी कि मानव सेठी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सर मानव सेठी को तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता होगा, कोहिनूर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का मालिक, जिसके ब्रांच आपको इंडिया के हर शहर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि अब यह भी खबर सुनने को मिल रही है कि इंडिया के बाहर भी कुछ शहरों में इसके होटल्स की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है, जिसका सीधा मतलब यही हुआ कि अब इसका बिजनेस इंडिया के बाहर तक भी फैल रहा है। वह इंडिया का सबसे यंग बिजनेस टाइकून, जो अभी मात्र 24 साल का है, हर साल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते हुए आ रहा है। यहाँ तक कि जितने किसी एक्टर के फैन फॉलोअर्स नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा इसके हैं। और सर इंडिया की गर्ल्स, उस एजेंट ने अभी इतना ही कहा था कि तभी सामंत गोयल उसके सामने अपने हाथों का इशारा करते हुए उसे रोक देते हैं। खैर, जितना मेरे इस दोस्त ने मानव सेठी के बारे में बताया, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद सभी यह बात जानते होंगे। चलिए आप लोगों को मैं एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल था। क्या यहाँ कोई मानव सेठी के बैकग्राउंड को जानता है? मेरा मतलब था कि वह कहाँ पैदा हुआ है, उसके माँ बाप कौन हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त वह लोग हैं कहाँ। सामंत गोयल के इस सवाल पर वह मौजूद एजेंट के चेहरे झुक गए थे, जिसका मतलब साफ था कि सामंत गोयल के पूछे गए सवालों का जवाब वहाँ किसी के पास नहीं था, जिसे देख वह थोड़ा हंसते हुए बोले, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है और उसके बाद मानव सेठी जैसे मगरमच्छ का शिकार करने भी तो जाना है, तो पैरों को अभी आराम की ज़रूरत है। सामंत गोयल की इन बातों को सुनते ही वहाँ मौजूद सभी एजेंट अपनी कुर्सी पकड़ लिए थे, जिन्हें देख वह चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, यह कहानी मात्र 18 साल पहले की। उस वक्त यशवर्धन ठाकरे का जुर्म अपनी चरम सीमा पर था। गैर कानूनी हथियारों की खरीद फिरोख्त, ड्रग्स की सप्लाई, यहाँ तक कि उस वक्त उसने लड़कियों के व्यापार तक को भी नहीं छोड़ा था।
आए दिन इंडिया से लड़कियों का ट्रांसपोर्ट होने लगा था। शहरों व इलाकों में दंगे मारपीट आए दिन होने लगे थे, जहां इसकी हरकत ने कानून के नाक में भी दम कर रखा था। तभी कुछ काबिल व जाबाज पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उनकी किस्मत अच्छी निकली जो यशवर्धन ठाकरे उनके जाल में फंस गया। लेकिन अचानक से पलक झपकते ही किस्मत की बाजी भी जैसे पलट गई थी और यशवर्धन ठाकरे उनकी पकड़ से भाग निकला। लेकिन उन ऑफिसर्स ने भी काफ़ी बुद्धिमानी से जाल बिछाया था, जिससे बचते हुए यशवर्धन ठाकरे भी थक चुका था। जहां बस वह उन पुलिस ऑफिसर के हाथों में आने ही वाला था कि तभी दो छोटे लगभग 6 साल के बच्चों ने उसे बचा लिया, क्योंकि उस वक्त ठाकरे खुद को बचाते हुए मुंबई के छोटी बस्तियों में घुस चुका था, जहां उन दो बच्चों ने उसे छिपने में मदद की और अंत में उन पुलिस ऑफिसर के हिस्से में सिर्फ हार नसीब हुआ। तो वही उन दोनों बच्चों से खुश होकर ठाकरे ने उनसे कुछ मांगने को कहा। तभी उन दोनों बच्चों ने ठाकरे के सामने एक छोटे से बच्चे को रखते हुए कहा, जो अभी मात्र कुछ ही महीनों का था, इसे खाना चाहिए और हमें पैसा और पावर चाहिए। उस वक्त एक छोटी उम्र के बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी मांग सुनकर ठाकरे थोड़ा चौंक गया था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी फैल गई थी। साथ ही उसने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से एक लोडेड गन निकाली और उन दोनों मासूमों के सामने रखते हुए बोला, जिस दिन इसे चलाना सीख जाओगे, समझ जाना उस दिन से ये दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने लगेगी, और जब दुनिया झुकेगी उस वक्त पैसे और पावर दोनों नंगे पांव दौड़ते हुए तुम्हारे कदमों को चूमेंगे। इतना कहते हुए सामंत गोयल शांत हो गए। तो वही उन्हें इस तरह अचानक से शांत होता देख एक एजेंट बोला, सर आगे क्या हुआ? वो दोनों बच्चे कौन थे? क्या उन्होंने उस गन को चलाना सीख लिया? जिसे सुन सामंत गोयल एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बोले, वो दो नहीं, उस वक्त वहाँ 3 बच्चे थे जिन्हें खाना, पैसा और पावर चाहिए था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अपने अगले भाग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।